Hi everyone, hope you all are doing well. This video I have uploaded because recently I have just completed my CLDB webinar mode and I wanted to share कुछ कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको आपके लॉगिन डिटेल्स आ जाते हैं जो कि जूम लिंक होगा। देन उस पर आपको कंडीशंस दिए होते हैं कि 10 to 5 का पूरा स्लॉट होगा, उसमें 1 to 2 आपको लंच ब्रेक होने वाला है। देन वीडियो आपको ऑन रखना है ड्यूरिंग द सेशन। देन द थिंग इज you have to be in formals. Obviously, that's a basic thing. You can't be in a casual. Also, schedule. About schedule. Schedule मुझे नहीं मिला था, मतलब हमारी बैच को तो नहीं मिला था। कुछ 1 वीक के बाद हमें पूरा जो स्केड्यूल होता है वो दिया गया था कि कौन आने वाला है, कौन से टॉपिक पे बोलने वाला है। बट हाँ, हमें ये शेयर किया जाता था प्रोफाइल फैकल्टीज का, और बोला जाता है कि आपको किसी को तो एक भी मतलब कोई भी वॉलेंटियर फैकल्टी की प्रोफाइल रीड करेगा जब वो आएंगे, और एंड में आपको वोट ऑफ थैंक्स देना होता है। सो दिस इज हाउ इट वेंट। एंड देन तो हाँ, आपको फर्स्ट डे पर ये बताया जाता है कि आपको कैसे रहना है। मतलब आपको फॉर्मल्स पहनने हैं, आपको वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके नाम एज पर आईसीएसआई रिकॉर्ड्स आपको अपना नाम लिखना है और रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको नोट करके रखनी चाहिए कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है अपने नाम के आगे। ठीक है, जब भी आप जूम पर लॉग इन करते हो तो मेक श्योर कि आप अपना पूरा नाम एज पर आईसीएसआई रिकॉर्ड्स लिखें और उसके आगे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर राइट लिखें। ठीक है, वो उसको ऐसे वो बोलता है कि वो अटेंडेंस के लिए कंसिडर करते हैं उसको। ठीक है, अगर आपने नॉर्मल नेम लिखा है तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। देन कुछ सेशंस बहुत इंटरेक्टिव होंगे जिसमें यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। आपको बहुत सारे सेशंस में बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी जानने मिलेंगी, बहुत लाइक आपके करियर वाइज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इफ यू लाइक यू आर एंटरिंग। सो हाउ टू इंटरप्रेट, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से आप अपडेट हो सकते हैं। सिर्फ कंपनीज एक्ट ही इनफ नहीं होता, बाकी भी लॉज आपको पता होने चाहिए, आपको पढ़ने चाहिए। तो आप खुद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है हर किसी का, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ आपको 1 to 2 लंच ब्रेक मिलता है। और द थिंग इज लॉग इन आपको 5 मिनट्स पहले 10 मिनट्स पहले ही करना चाहिए हमेशा, मेक श्योर। देन नहीं तो वो बोलता है कि एब्सेंट विल बी मार्क्ड, ऐसा उनका स्टेटमेंट होता था कि अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप होल डे के लिए एब्सेंट मार्क हो जाओगे। देन अब मैं आपको नहीं बता सकती कि नहीं करते तो क्या होता है, बिकॉज मैंने मोस्टली डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली सब फॉलो किया है, तो मैं आपको नहीं बता सकती कि नहीं करते तो क्या। बट हाँ, मैं मेरा एडीपी का एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि जब मैं एडीपी मैंने किया था तब बहुत सारे स्टूडेंट्स का होल्ड पर रखा था, उनका वीडियो बंद था और अटेंटिव नहीं थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो बहुत सारे जिनका कंसिस्टेंटली यही दिख रहा था उनको मार्क किया था। मतलब ऐसे वो बोल देते हैं आपको फर्स्ट डे पर इंस्ट्रक्शन देने के टाइम कि आप ट्रैवल करते दिखाई दिए। हाँ, मतलब आप ट्रैवल करते दिखाई दे रहे हो, आप बातें करते कर रहे हो, आप सो के अटेंड कर रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगा। यू हैव टू बी इन अ डिसिप्लिन। ऑब्वियसली दैट्स अ बेसिक थिंग बिकॉज वी आर इन अ प्रोफेशनल कोर्स। सो ऑब्वियसली कोई अगर अपना इतना टाइम आपको दे रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस आपको बता रहा है, बिकॉज वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी आपको बताते हैं लाइफ में, और इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आपको एटलीस्ट अटेंटिव होना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज यू कैन थिंक कि कल को जब आप जाकर एज अ स्पीकर बोलोगे और आपको सुनेंगे स्टूडेंट्स, और आपको कोई ऐसे नहीं सुन रहा है अच्छे से, ऑब्वियसली आई मेक श्योर दैट मेरा सेशन बहुत मतलब इंटरेस्टिंग हो। बट हाँ, कोई अगर अपना इतना टाइम दे रहा है तो एटलीस्ट आप इतना डिसिप्लिन मेंटेन करके रख सकते हो कि आप अच्छे से बैठो, वीडियो ऑन रखो, आपको कुछ पूछा जाए तो आप अनम्यूट कर कर आंसर दे सकते हो, आपको पता है तो। नहीं पता है तो जस्ट से आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। ठीक है, डरने का क्या है, मतलब डर के क्या होने वाला है। नाउ यू आर प्रोफेशनल, अब डरना क्या है।
हो गया ना, अभी पेपर तो पास कर लिए, अब आ चुके हैं, अब बस मेंबरशिप नंबर की बहुत क्लोज है, फिर डिग्री भी मिल जाएगी, फिर एक टाइम आएगा जब खुद का डीएससी भी लगाना है, तो अब डर के क्या ही मतलब है जब एंटर कर ही लिया इस प्रोफेशन में। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड में मैं आपको बस ये कंक्लूड कर रही हूँ बोल के कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुना है कि वो उनको ये लगता है, उनको कोई बोलता है कि एंड में टेस्ट देना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा एंड में कोई टेस्ट वेस्ट नहीं देना है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेबिनार मोड। तो एंड में आपको जस्ट लास्ट डे जब था मेरा कल, तो हमें एक फीडबैक, फैकल्टी फीडबैक करके फॉर्म एक्सेल शीट दी थी जिसमें हमको रेटिंग देनी होती है, एंड वो हमको जो मेल हमको दिया जाता है उस पर हमको मेल करना होता है सेशन कंप्लीट करने के बाद। मतलब वो कल ही दिया था हमको, एंड जब था जिस दिन, तो बस उसके बाद आज मॉर्निंग में सर्टिफिकेट आ गया। तो सर्टिफिकेट रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हो, और एनी हाउ आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डेफिनेटली एज पर माय नॉलेज अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगी, और नहीं भी पता होगा तो मैं मेरे स्टूडेंट्स, और हाँ वेरी इंपॉर्टेंट कि CLDP में आपको बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छे मिले। पूरी बैच से आप इंटरेक्ट करो, उनसे बात करो। हमारा एक ग्रुप था, अभी वो हमेशा के लिए रहेगा ऑब्वियसली, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब वैकेंसी मतलब के लिए नहीं होता, लेकिन हाँ आपके प्रोफेशन में आप उनको हेल्प कर सकते हो, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज इतनी सारा डिस्कशन उसमें होता है कि किसका सर्टिफिकेट आ गया है, किसका नहीं आया है, नहीं आया है तो कैसे करना है, क्या करना है, आपको वो हेल्प कर सकते हैं। आपको फिजिकल CLDP के लिए कोई ना कोई मिल जाएगा जिनके साथ आप जा सकते हो, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंजर्स। एटलीस्ट आप जिनको 15 दिन में आपने जिनसे कांटेक्ट किया है उनके साथ आप जा सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट सिटीज़ से सब होते हैं, दिल्ली, कोलकाता। मेरे बैच में मोस्टली सब ऐसे थे, और काफ़ी अच्छे, काफ़ी फन मतलब वे में, और बहुत ही अच्छे, मज़ा भी बहुत आया हमें, और इट वॉज इंटरेस्टिंग। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। So thank you so much for listening. I hope it helps you, and thank you. Keep going, keep shining, and keep smiling.